जो भी से यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत स्वागत है। आज हमारा तीसरा दिन है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने 2 दिन से अपनी प्रैक्टिस की होगी। तो आज हम तीसरा दिन में अपने रिश्तों के ऊपर काम करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि जो भी हमारे रिश्ते हैं, अगर वो सही नहीं चल रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं वैसे नहीं चल रहे, तो उनको हम कैसे ठीक करेंगे। क्योंकि जो ये बुक है, ये वाकई में इसका नाम जादू है, तो सच में ही जादू है। क्योंकि ये हमारी लाइफ में हर एरिया में जादू लाएगी। तो वो हम एक एक करके सीखते जाएंगे। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आज है तीसरा दिन और आज के चैप्टर का नाम है जादुई संबंध। यानी हमारे जो भी संबंध है, उनको हम जादुई कैसे बनाएंगे। यानी कुछ रिश्ते हमारे थोड़े अच्छे चल रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे चल रहे हैं और कुछ बहुत ही बेकार चल रहे हैं। तो कैसे हम सारे जो बेकार रिश्ते हैं उनको भी मधुर बनाए, जो अच्छे हैं उनको और भी अच्छे बनाए। तो वो सारा हम इस चैप्टर से आज सीखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तीसरा दिन जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ऑथर ने बताया है कि क्योंकि कई बार हम अपने रिश्तों में इतने उलझ जाते हैं और हमें लगता है कि मतलब ये रिश्ते खराब हैं। क्योंकि देखिए, रिश्ते किसी के साथ भी खराब हो सकते हैं, पेरेंट्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी, हस्बैंड के साथ साथ भी, इन लॉज के साथ भी। लेकिन हमें कई कई बार इतना ओव लगता है, इतने हम दुखी हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमें अकेला छोड़ दो। तो ये जो हम बोलते हैं, अगर ये रियलिटी बन जाए तो क्या हो। देखिए, ऑथर ने कितनी अच्छी तरह से बताया कि आप कल्पना कीजिए कि इस पृथ्वी पर सिर्फ एक व्यक्ति आप ही हैं और कोई भी नहीं है। तो सोचिए, अगर क्या आपका कुछ काम करने का मन करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर पृथ्वी पर सिर्फ मैं ही हूँ, तो मैं किसके लिए बोलूंगी, कौन सुनेगा। क्या मैं कुछ सृजन करूंगी या कुछ करूं भी की, कोई भी अगर मैं काम करती हूँ तो उसको कोई देखेगा। इसीलिए हम करते हैं ना काम, कि कोई काम करते हैं, कोई मेरी तारीफ करेगा या मुझे सम्मान मिलेगा या मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो वो देगा कौन, वो बाकी के जो व्यक्ति हैं वही देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई भी ना हो, सिर्फ एक व्यक्ति हो, तो बताइए क्या वो व्यक्ति कुछ संगीत का सृजन करेगा। क्योंकि अगर वो करेगा भी तो उसको सुनेगा कौन। जो बाकी के लोग हैं वही तो हमें आगे बढ़ाते हैं ना। कोई हमें हमें कमियां निकालता है, बताता है कि आप में ये कमी, आप सुधार कीजिए। कोई बताता है बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी को अप्रिशिएट करते हैं। तो वो क्या है, वो यही है कि जब तक बाहर सारी दुनिया नहीं होगी, ये रिश्ते नहीं होंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर सिर्फ हम अकेले होंगे तो कुछ करने का कोई तुक ही नहीं है। क्योंकि हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। अब अगर हम लेडीज हैं तो हम कुछ अच्छी साड़ियां पहनते हैं, तैयार होते हैं, किस लिए। क्योंकि हस्बैंड देख के तारीफ करेंगे, बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो। तो इसीलिए हम ये सब करते हैं ना। लेकिन जब कोई होगा ही नहीं, हम अकेले होंगे, तो फिर किसके लिए तैयार होंगे, किसके लिए कपड़े पहनेंगे, क्या करेंगे। उसका कोई तुक ही नहीं बनता। तो इसीलिए जीवन का सच्चा आनंद इसी में है कि हमारे सारे रिश्ते खूबसूरत हो। तो हमें वो रिश्ते खूबसूरत तब तक बनाने कहीं ना बताए गए ना सिखाए गए। तो आज हम सीखेंगे। चलिए आगे पढ़ेंगे। के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ आपकी व वॉल्यूम कम आ रही है। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। ये देखिए, जो भी आपका दूसरे लोगों के साथ जो भी रिश्ता है, चाहे किसी फ्रेंड के साथ हो, चाहे घर परिवार में किसी के साथ हो, तो वो क्या है, उसका उद्देश्य यही है कि आपके जीवन में
एक अर्थ मिले, एक खुशी मिले, यही उसका उद्देश्य होता है ना। तो इससे क्या होगा, जब हमारे संबंध किसी से बहुत हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं, आप नॉर्मली देखिएगा कि आप बहुत हैप्पी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इतने में घर में किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, तो वो क्या है, वो झगड़ा आपके पूरे सारा दिन पे, आपके दिमाग पे, आपकी बॉडी पे इतना असर डाल देता है। क्यों डाल देता है? क्योंकि वो व्यक्ति आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है और वो कुछ ऐसा बोल देता है जो आपको चुभ जाता है। तो वो क्या होता है कि आपके दिमाग दिल में एक उलझन सी हो जाती है कि ये क्या हो गया। तो इसी तरह से जो हमारे रिश्ते हैं हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर डालते हैं। जैसे जो भी हमारे सपने हैं, वो क्या होता है, वो जब भी साकार करना पॉसिबल है जब बाकी के हमारे सारे संबंध अच्छे हों। तो हमें ये चेक करना है कि जो भी हमारे रिश्ते हैं, आसपास जो भी हमारे लोग हैं, उनके साथ हमारा कैसा रिश्ता है और हमारे जीवन पे वो कैसा असर डाल रहा है। तो वो उसको अगर ठीक करना है, कई रिश्ते ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं ऑलरेडी, और कई रिश्ते ऐसे हैं जिनको हमें ठीक करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? कृतज्ञता से। यानी ये कृतज्ञता एक ऐसा टूल है जिससे हम हर चीज अपनी बेहतर बना सकते हैं। तो हम इस कृतज्ञता से ही एक ऐसा टूल, एक शक्तिशाली, कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र, सारे अस्त्र शस्त्रों की काट ब्रह्मास्त्र के पास थी। तो इसी तरह से कृतज्ञता हर नेगेटिविटी की काट है। यानी अगर आपकी लाइफ में कुछ भी आपका अनचाहा हो रहा है, तो आप कृतज्ञ होंगे तो वो मनचाहा हो जाएगा, और इससे ही आप अपने जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रही है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों की लेकिन शोध अध्ययनों के में सामने आने वाले संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का हास्य होने लगेगा, और यदि वह यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। यहाँ पे देखिए, ऑथर ने बताया है कि ये हमारे विज्ञान में भी साबित हो चुका है, और हमारे अतीत में यानी हिस्ट्री में बहुत सारे ज्ञानियों ने भी पुष्टि की है, और शोध से ये रिजल्ट निकला है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, यानी अपनी लाइफ में कृतज्ञ होते हैं, वे क्या होगा, वे दूसरे लोगों के अधिक निकट होते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है ना, कि अगर हम 24 घंटे सब में कमियां निकालेंगे तो हमारी वो आदत बन जाएगी। तो हमारा कोई अच्छा कर रहा है, हम उसमें भी कमी निकाल रहे हैं, हमारा कोई बुरा कर रहा है, फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन अगर हमारी हैबिट वही दूसरी साइड सिर्फ कृतज्ञता करने की या अच्छी अच्छी चीजें ढूंढने की आदत बन जाएगी, तो कोई कुछ भी करता रहे लेकिन हम वहां पे भी अच्छाई ढूंढ लेंगे, तो क्या होगा, उससे लोग दूर जाएंगे, उससे तो लोग हमारे और भी पास आएंगे। कि मतलब कितनी भी, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन हमारी कृतज्ञता की आदत बन गई है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति कृतज्ञ होते हैं, रोज इसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ सबसे ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या है, क्योंकि उनके मन में, जब मैं दूसरों की तारीफ करूंगी, तो बताइए अगर मुझे फिर कोई कुछ बोलेगा या मुझ पर गुस्सा करेगा, अब मेरे को कोई गुस्सा भी कर रहा है, मैं फिर भी उसकी तारीफ किए जा रही हूँ, तो वो क्या होगा, उस व्यक्ति को लास्ट में मेरी तरफ ही मुड़ना होगा, उससे खुश होना ही होगा, चाहे वो कितना भी बुरा बोल रहा हो। तो यही एक वो टूल है जिससे हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सिचुएशन को अपनी उसमें जोड़ सकते हैं, कि जैसे हम चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। तो वो कैसे होगा, अगर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर शिकायत करते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, चाहे वो वैचारिक हो या शाब्दिक। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोलूंगी तो वो बोलना ही होगा, नहीं, अगर मेरे दिमाग में भी किसी व्यक्ति के बारे में अगर नेगेटिव बातें चल रही हैं, तो वो भी इम्पैक्ट डालती हैं, और वो भी काउंट होगी किस चीज में, उनकी शिकायतों के बारे में। तो इसीलिए यहाँ पे हमें, अगर जिस व्यक्ति के साथ यानी जिन जिन लोगों के साथ हमारा संबंध है, हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी कोई रिश्ता बनता है तो वो रिश्ता बनता किस लिए, तभी बनता है ना जब वहां पे कुछ अच्छाई होती है। लेकिन क्या होता है, शुरू शुरू में तो हर रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या होता है, कमियां आने लगती हैं, एक दूसरे की कमियां दिखने लगती हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वहां पे क्या हो गया, दोनों ने एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड वाइफ का लेते हैं, तो शादी होती है जब तक तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है ना, उस टाइम तो तुरंत आपके साथ थोड़ा ही कोई झगड़ा करने लगता है।
तो वो क्या होता है, जैसे जैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, हस्बैंड वाइफ को और वाइफ हस्बैंड को, तो क्या होता है उसके बाद उनमें कमियां निकालना शुरू करते हैं, फिर वो और भी ज्यादा बढ़ते बढ़ते वो इस हद तक हो जाता है कि कभी कभी तो तलाक की नौबत भी आ जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं, बल्कि एक दूसरे की कृतज्ञता नहीं कर रहे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपके जो आसपास के रिश्ते हैं, आप उनके लिए जो भी शिकायतें करते हैं, उसके बदले आपको 10 नियामतों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। अगर आपका रिश्ता अगर आपकी सास के साथ खराब है, तो आप उनकी बुराइयां करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, सच में होगा तो वो आप समझ सकते हैं। लेकिन अब उनका रिश्ता खराब है, तो आप क्या करेंगे? सारा दिन अगर आपने सारा दिन में 10 शिकायतें की, आप 10 into 10 आपको 100 उनकी कृतज्ञता करनी होगी, यानी 100 चीजें अच्छी ढूंढनी होंगी, तब जाके आपका रिश्ता सही होगा। लेकिन अगर आपकी नियामतों की संख्या यानी कृतज्ञता की संख्या 10 से 1 भी कम हुई, तो क्या होगा? आपके रिश्ते का ह्रास होगा, वो रिश्ता और भी खराब 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 होता चला जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये इस तरह से समझिए कि अगर आप एक किसी की कंप्लेन करते हैं, वो कब खत्म होगी? जब आप उसकी 10 नियामतें गिनेंगे, 10 उसमें से ब्लेसिंग ढूंढेंगे, यानी उनकी 10 खूबियां ढूंढेंगे। तो ये देखिए, ये हम करते हैं। अगर अपनी लाइफ में झांक के देखें, तो हम सारा दिन जब नेगेटिव बोलने पे आते हैं, तो क्या क्या बोलते और क्या क्या सोचते हैं, मतलब गिनती ही नहीं है। अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो बस, तो फिर सोच के ही लगता है कि इतनी सारी नियामतें। तो इसीलिए जब हम इस जर्नी में आ गए, तो हम सोच समझ के शब्दों का यूज करेंगे, सोच समझ के अपने विचारों को अपने दिमाग में आने देंगे। तो ये कब होगा? जब हम कृतज्ञ होंगे। और अगर हम अपना रूटीन बना लें कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि हम सिर्फ लोगों की अच्छाइयां ही बोले, तो क्या होगा? ऑलरेडी हम कृतज्ञता के जोन में होंगे और हमारे मुंह से कंप्लेनें कम निकलेंगी और हमारे रिश्ते अपने आप बेहतर हो जाए। चलिए आगे पढ़ेंगे। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि जब हम किसी कोई रिश्ता अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा खराब है, तो वो क्यों खराब है? क्योंकि हमें वहां पे कुछ कमियां नजर आ रही हैं और हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे हिसाब से बदल जाए। तो यानी वो मेरे हिसाब से बदल जाए, उनकी कोई बात या रहने सहने का तरीका या उनका बोलना मेरे को पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए मेरा रिश्ता खराब है। लेकिन जब हम कृतज्ञता के जोन में आ जाएंगे, हम कृतज्ञ होंगे, हर वक्त हर परिस्थिति हर व्यक्ति की अच्छाइयां ही अच्छाइयां देखेंगे, तो हमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बदले, तो सोचिए सामने वाला व्यक्ति भी तो, इतने सारे लोग हमारे आसपास रहते हैं, अब वो भी तो चाहते होंगे ना कि मैं भी बदलूं। तो हम किस किस के लिए बदलेंगे? ये पॉसिबल भी नहीं है। एक मैं हूं, तो क्या मैं अपने हस्बैंड के हिसाब से बदलूं या सास के हिसाब से बदलूं या बच्चों के हिसाब से बदलूं? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो जिस रूप में है, हम उसी रूप में स्वीकार करें। लेकिन वो कब होगा? जो एक कृतज्ञ व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा? उसका ध्यान तो सिर्फ कृतज्ञता पे होगा, उनकी खूबियां ढूंढने में होगा, तो उसे किसी चीज को बदलने की जरूरत नहीं होगी। जो जैसा है वो उसी रूप में उसको स्वीकार करेगा। और जब हम किसी को जैसे वो है उस रूप में अगर स्वीकार कर लेते हैं, तो उस व्यक्ति को भी ये दिखता है कि क्योंकि हर व्यक्ति में कमियां होती है और हर व्यक्ति में अच्छाई होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट संपूर्ण नहीं है। अगर मेरे में कोई कमी है तो मेरे में अच्छाई भी है, और सामने वाले व्यक्ति से अगर मेरा रिश्ता खराब है तो उसमें मुझे कमियां नजर आ रही है, तो उसमें कुछ अच्छाई भी जरूर होगी। लेकिन मेरा ध्यान अब मैंने हटा के सिर्फ अच्छाई अच्छाई पे रखा है, क्योंकि अब हम इस बुक में आ गए हैं।
तो वो क्या होगा, उस व्यक्ति को दिखेगा कि ये व्यक्ति जब देखो मेरी अच्छाइयों पे ध्यान दे रहा है, तो उस व्यक्ति को भी हम मुझे उसी रूप में अपनाना होगा जैसे कि मैं हूँ। तो ये कब होगा, जब हम कृतज्ञ होंगे। और जैसे जैसे हम कृतज्ञ होंगे अपने संबंधों को लेके, तो वो क्या होगा, जो वो शिकायतें थी, जो हम कमियां निकालते थे, वो सारी चीजें अपने आप ओझल हो जाएंगी, यानी अपने आप खत्म हो जाएंगी। जो पहले कुछ छोटी मोटी बातों पे कुछ बोल देता था, चिढ़ आ जाती थी, गुस्सा आता था, वो क्या होगा, वो निकल जाएगा। आप जो भी इस जर्नी में अगर पहले से कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आपने जब से इस बुक में आए हैं, थोड़ा बहुत 2% का भी चेंज आया है? कि पहले कोई कुछ कहता था या कुछ कह देता था तो गुस्सा आ जाता था या चिड़चिड़े हो जाते थे कि ऐसा बोल दिया वो बोल दिया, अब थोड़ा सा लगता है कि नहीं ठीक है, फिर भी हमें पता है क्योंकि हमें कृतज्ञ रहना, थोड़ी सी अवेयरनेस आई। तो ऐसा किसी के साथ है? चैट में लिखिए यस या नो। हाँ जी हिमानी जी, थैंक यू। तो ये देखिए, वेरी गुड। तो ये देखिए, ये क्या होता है, जब हम इस जर्नी में होते हैं, तो हमें अपने आप से अवेयरनेस आ जाती है कि एक बार तो लगता है, क्योंकि हमारी जो पुरानी आदत बनी हुई है ना गुस्सा करने की, कमियां निकालने की, अब किसी की एज 20 की है, किसी की 40 की है, किसी की 60 की है, अब हमने नेगेटिव चीजों की भी तो खूब प्रैक्टिस की हुई है ना, तो उसको खत्म करने के लिए कुछ ये वाली प्रैक्टिस भी करनी होगी। लेकिन फिर भी हम, अगर जिसने 2-3 बार भी ये बुक की है, तो इतनी अवेयरनेस तो आ ही जाती है कि नहीं ये काम गलत है, ये नहीं करना है। तो धीरे धीरे जब हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो जैसे वो हमारी कमियां निकालने की आदत बन गई थी, अब हमारी खूबियां निकालने की आदत बन जाएगी। और जब ये आदत बन जाएगी, तो देखिएगा जो हमारे रिश्ते हैं ना, वो इतने खूबसूरत बन जाएंगे। और जो हम पहले सोचते थे कि क्या ये जीवन है, वही जीवन हमें खूबसूरत लगने लगेगा। लेकिन वो कब होगा, जब हम हर व्यक्ति के अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता करेंगे, यानी उनके जो जो अच्छी चीजें हैं उन्हीं पे हमारा ध्यान। स्लाइड को आगे करेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये लेखक ने ये भी कहा है कि हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। तो हमारे खजाने कौन से हैं? हमारा हृदय कब खुश होता है? जब हमें कोई खुशी मिलती है। तो वो खजाने कहाँ? हमारे दिल के अंदर, हृदय के अंदर। तो जब हम अपने खजानों के प्रति अवेयर होंगे कि मुझे खुशी किस चीज से मिलती है, कि जब मेरी कोई तारीफ करता है, जब मुझे कोई मोटिवेट करता है, कोई मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, तो जब मैं जो मुझे चाहिए वही तो सबकी नीड होगी ना, तो अगर मैं वही लोगों को देने लग जाऊं, तो क्या होगा, वो भर भर के फिर मुझे भी मिलने लग जाएगा। यही हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। और जब मुझे वो चीजें मिल जाएंगी, तो मेरा हृदय क्या होगा, खजानों से भर जाएगा। और जब मैं उन खजानों में खुश रहूंगी, तभी मुझे जीवित कहा जाएगा। वरना जो हम ये सारा दिन रोने धोने वाले, सारा दिन शिकायतें करते हैं, कंप्लेने करते हैं, उसे हम जीवित नहीं कह सकते। वो हम क्या करते हैं, खुद तो घुट घुट के मरते हैं, और बाहर का जो एटमोस्फेयर होता है, जो सारे होते हैं, उनका भी यही जीवन हम बना देते हैं। तो अब से हम अवेयर हो गए हैं, तो हमें थैंकफुल होना चाहिए इस जर्नी का, इस बुक का, रौंडा बर्न का, कि हमें जो ऐसी ऐसी बातें पता चलती हैं कि जो हमें पहले कभी पता भी नहीं थी। तो इस तरह से अगर हम कृतज्ञ होंगे, तो हमारा हर रिश्ता खूबसूरत बन जाएगा, चाहे आज वो कितना भी खराब। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है, जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप में जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? यहाँ पे देखिए, ऑथर ने ये भी बताया है कि जो हमारे शब्द है ना, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। नॉर्मली हमें ये बताया नहीं गया था, हमें पता भी नहीं था कि जब हम बोलते हैं, तो वो हम उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा, जो भी आसपास आपके जीवन में हो रहा है, वो सारा आपने बोला हुआ है। आपने नोटिस किया है कभी कभी कि हम कुछ बुरा बोलते हैं, और हम बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और वो हो जाता है, और हम बोलते हैं, देखा मैंने बोला था ना, ऐसा ही हो गया। तो नोटिस किया है वो क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने बोला था ना, यानी मैंने बोला इसलिए वो हुआ। तो जब हम बुरा बोल सकते हैं,
तो वो हो जाता है, तो हम अच्छा भी तो बोल सकते हैं, तो वो भी होगा, क्योंकि लॉ तो यही कहता है ना, जो आप बोलोगे सोचोगे वही आपको मिलेगा। तो इसीलिए अब हमें अपने शब्दों को बहुत ध्यान से यूज करना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे शब्दों में बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। जो हमारे शब्द हैं वो हमारा संसार रचते हैं, यानी हमारे वर्ड ही हमारा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। तो जब हम इसकी शक्ति को अब तक जानते नहीं थे, इसीलिए जो मन में आता था वो बोल देते थे। लेकिन देखिए, अब अगर हम किसी के बारे में शिकायत कर रहे हैं, दूसरे के बारे में कोई चर्चा कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, हम दूसरे के बारे में जो बोल रहे हैं दरअसल वो हम अपने बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि जो यूनिवर्स है वो एक जीनी की तरह काम करता है, जो आप बोलते हैं उसको लगता है कि आप उसको हुक्म दे रहे हैं। तो जो आप उसको बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी के बारे में कोई बुरा बोल रही हूँ, तो मैं ये कह रही हूँ उसका ये हो जाए, वो हो जाए, उसने मेरे को हर्ट किया, तो वो क्या हो रहा है, वो जीनी है, जो यूनिवर्स है, जो परमात्मा है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किसी दूसरे के बारे में बोल रही हूँ। उसको ये समझ आ रहा है कि मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब वो चीज मुझे चाहिए। तो वो क्या करेगा, मैं दूसरे के बारे में बोल रही थी लेकिन वो चीज मुझे मिल जाएगी। कहते हैं ना हम भी कि मेरे साथ ही क्यों होता है, क्योंकि हम बोलते हैं, तो हम दूसरों के लिए हैं, हमें ये नहीं पता कि जो हम दूसरों के लिए बोल रहे हैं वो वही चीज हमारे पास लौट के आ रही है। क्योंकि जो हम देंगे वही हमें मिलेगा, चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो औरों के लिए हो। तो ये इसीलिए यहाँ पे संसार के जो महान लोग हैं, जो महान शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं, फिलोसोफर हैं, उन्होंने कृतज्ञ होने की सलाह दी है कि जब हम दूसरों की तारीफें करेंगे, दूसरों के लिए कृतज्ञ होंगे, उनकी छोटी छोटी बातों में से खूबियां निकालेंगे, तो क्या होगा, लोग हमारी खूबियां निकालेंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे। तो यही तो हम चाहते हैं ना। तो जो आपको चाहिए पहले वही देना चालू कीजिए, और अपने शब्दों का बहुत ध्यान ध्यान से यूज कीजिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो सच हो जाता है। हमारी वाणी में जो कहते हैं ना कि संकल्प से सिद्धि, आपने सुना भी होगा बीके शिवानी जी का, कि वो कहती है संकल्प से सिद्धि होती है। यानी एक बात आप जितनी बार बार रिपीट करते हैं, अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो सिद्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी वाणी में, हमारे शब्दों में पावर होती है। तो इसीलिए आपका जो कोई भी करीबी व्यक्ति है, अगर आपको, क्योंकि कमियां तो सबके अंदर है ना, कमियां तो हमारे अंदर सबके अंदर है, लेकिन अगर मेरे अंदर कमी है, मुझे पता है कि मेरी क्या कमी है, क्योंकि आपका बीइंग सब कुछ आपको बताता है कि क्या कमी है और क्या खूबी है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति आके मुझसे कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और जैसे भी तुम हो इसी रूप में तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तो बताइए कैसा फील होगा मुझे। तो फिर मैं भी, वो भी यही चाहेगा ना कि जैसा वो है हम उसमें कोई छेड़छाड़ ना करें, कोई बदलाव ना करें, जो जैसा उसको उसी रूप में स्वीकार करें। तो देखिए फिर सारे रिश्ते कितने अच्छे हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आज हमें यही असाइनमेंट मिलेगी कि हमें अपने रिश्तों को ठीक करना है। तो यानी आज का जो जादुई अभ्यास होगा वो क्या है कि वर्तमान स्वरूप के लिए हमें कृतज्ञ होना है। यानी आज हमारे रिश्ते चाहे जैसे भी हो, लेकिन क्या होगा, इस प्रैक्टिस के बाद वो और भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें, जो आज पहले तो आपको 3 रिश्ते लेने हैं, सबसे करीबी रिश्तों को चुनना है, क्योंकि जो दूर के रिश्ते हैं उनको तो हम बाद में भी ठीक कर लेंगे, जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हर्ट हम उन्हीं से होते हैं। तो पहले हम जो आसपास के लोग हैं उन्हीं को, पहले उन्हीं रिश्तों पे काम करेंगे। सबसे पहले आपको 3 रिश्ते लेने हैं, आप कोई भी चुन सकते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, किसी को भी चुन सकते हैं जिनसे आपको रिश्ता ठीक करना है। चाहे आपके बॉस हो या कुलीग हो या बॉयफ्रेंड हो, या अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई साझेदार है यानी पार्टनर है बिजनेस में, कोई भी हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपकी दादी हो सकती है, चाचा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यानी आपको 3 रिश्ते लेने हैं। इसमें तो रैंडम 3 बोला, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि अगर आप 3 रिश्ते लेते हैं तो पहला रिश्ता जो भी आप लें वो लें ऐसा जो अभी बहुत अच्छा चल रहा है।
क्योंकि जब हम यहाँ से काम करते हुए नीचे जाएंगे तो थोड़ा अच्छा फील होगा। लेकिन तीनों ही खराब लेते हैं तो फिर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले एक रिश्ता ऐसा लीजिए जो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, दो रिश्ते आपको ऐसे लेने हैं जो अभी आपको ठीक करने हैं, यानी बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल। अब वो आपने तीन व्यक्ति चुन लिए, उनकी आपको फोटो लेनी है। ये कल आपको काम आएगी, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं, तीसरा दिन कल का हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको तीन व्यक्तियों की फोटो लेनी है। अब फोटो आपकी जो हार्ड कॉपी होती है उसमें भी ले सकते हैं, फोन में भी ले सकते हैं। और फोटो या तो अकेले उस व्यक्ति की होनी चाहिए या आपके साथ होनी चाहिए, और कोई तीसरा बंदा उस फोटो में नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको तीन रिश्ते लेने, एक रिश्ता जो बहुत अच्छा चल रहा है, दो रिश्ते ऐसे जो अभी आपके ठीक ठाक चल रहे हैं, यानी आपको बेहतर बनाने। और आपको क्या करना, उसमें से उन व्यक्तियों में से अच्छी अच्छी चीजें ढूंढनी है कि उनमें क्या खूबियां हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या प्रोसेस बताया ऑथर ने। एक बार जब आप अपने तीन संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। यहाँ पे देखिए, आपको वो तीन व्यक्ति चुनने हैं। उसके बाद आपने उन तीनों के बारे में सोचना है कि आपके जो संबंध है उनके साथ कैसे हैं, और तीनों को एक एक करके आपको काम करना है। पहले व्यक्ति को उठाइए, उसके अंदर ढूंढिए कि आपको क्या क्या खूबियां नजर आती है, कि आपको क्या खूबी है। क्योंकि मान लीजिए आपके साथ कुछ तो अच्छा टाइम, क्योंकि कोई रिश्ता बनता है शुरू शुरू में तो हर रिश्ता बहुत अच्छा टाइम होता है। उस वक्त हर जगह हर रिश्ते में पहले प्रेम होता है। तो वो प्रेम आपको ढूंढना है कि जब आप उस रिश्ते में जुड़े थे तो उस व्यक्ति से आपको क्या साथ रहते थे, या आपको उस वक्त आपने जो टाइम साथ बिताया, या उन्होंने आपकी कोई केयर की, या आपका किसी चीज में आपका साथ दिया। कोई ऐसा काम तो किया होगा ना जिससे आपको खुशी मिली होगी। या उनकी खुद की कोई क्वालिटी है, किसी के बाल बहुत अच्छे हैं, किसी की हंसी मजाक करने की आदत है, आपको वो आदत बहुत अच्छी लगती है, किसी की आंखें बहुत सुंदर हैं, किसी बहुत काइंड हार्टेड है। चलिए ठीक है, आपका कुछ नहीं किया पर किसी के लिए तो अच्छा कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उनका दिल तो दयालु है उसके लिए। या किसी के अंदर बहुत अच्छी बुद्धि है, बहुत बुद्धिमान है। तो ऐसे कोई भी चीजें आपको पहले सोचनी है, ढूंढनी है कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। तो वो आपको ढूंढनी है। या तो रिश्ता जब आपका अच्छा था, जब आपका नया नया रिश्ता बना, जब अच्छा था सब कुछ, तो उस वक्त, या फिर साथ रहते हुए भी कई बार हमें दिखता नहीं है क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ कमियों पे होता है, शिकायतों पे होता है, तो वो अच्छाइयां वहां दब जाती है। तो आज हम उन अच्छाइयों को ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे कि कुछ ना कुछ तो सब में अच्छा है, क्योंकि 100% ना तो कोई बुरा है और ना 100% कोई अच्छा है। तो क्योंकि जब उनमें बुराइयां हम देख रहे हैं तो अच्छाइयां भी कहीं ना कहीं तो होंगी। तो आज हम उसी को निकालेंगे, आगे करेंगे स्लाइड। तो उन तीनों व्यक्तियों की हमें अच्छाइयां ढूंढनी है, और उसके बाद आप वो तीन अच्छाई, उनकी सारी तीनों व्यक्तियों की एक एक करके आप सारी चीजों को ढूंढेंगे। और आप कुछ देर बैठ के सोचेंगे कि आप किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो जब आप वो अच्छाइयां पहले तीनों को एक एक करके ढूंढ लेंगे और उसके बाद हम उनको लिखेंगे, आगे पढ़ेंगे। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना ले, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सके। आप जब भी आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें,
उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम ले, जैसे धन्यवाद हेली। यहाँ पे देखिए, आपको तीनों व्यक्ति चुनने हैं और उसके बाद आपको सोचना है उनकी तस्वीरों को देख के कि उनके अंदर क्या क्या खूबियां हैं। फिर आपको अपनी डायरी में जो भी आपने रजिस्टर बनाया है उसमें आपको पेन नोटबुक से उनकी जो खूबियां हैं, पांच पांच खूबियां लिखनी है हर व्यक्ति। जैसे पहले व्यक्ति को चुना, उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचा, अब पांच चीजें क्या है जो बहुत अच्छी है, आपको वो पांच चीजें नोट डाउन करनी। फिर दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचना है, फिर उसको लिखना है, फिर तीसरे व्यक्ति के बारे में सोचना है और उसके बारे में पांच खूबियां लिखनी है। तो जब आप इस तरह से पांचों के सॉरी तीनों व्यक्तियों के बारे में पांच पांच शब्द लिखेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे, फॉर्मेट ये होगा, धन्यवाद। अब जो भी वो व्यक्ति हो सकते हैं, अगर आपके हस्बैंड है तो आप उनका नाम लिख सकते हैं, अगर आपके पेरेंट्स है, पापा है या मम्मी है तो वो लिख सकते हैं, क्योंकि अब क्यों आप उनको धन्यवाद बोल रहे हैं वो आपको लिखना है। तो जिस तरह से अगर मैं करना चाहूँ, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, जैसे पलचिन अभी रीड कर रही है, तो अगर मैं इनके लिए करूँ तो मैं ऐसे लिखूंगी, धन्यवाद क्योंकि आपने बहुत अच्छा रीड किया। तो इस तरह से आपको कारण भी बताना है कि आप क्यों धन्यवाद बोल रहे हैं, और जहां धन्यवाद के बाद उनका नाम लिखना है या आपका उनके साथ जो रिश्ता है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पांच खूबियां लिखनी है, पांच पांच करके आपको तीनों की लिखनी है, और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होना है, सोचना है कि मतलब इतने ही हमें अवगुण दिख रहे थे, इतनी कमियां दिख रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा ये काम किया या इनमें इतनी खूबियां हैं। तो जब हम इनकी सूची बना लेंगे तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी तस्वीरों को हमें ऐसी जगह पे रखना है जहां हम देख सके सारा दिन। या तो अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे लगा लीजिए, क्योंकि आजकल ज्यादा टाइम हमारा फोन पे ही गुजरता है, और या फिर आप अपने आसपास कहीं भी जहां आपका ज्यादा टाइम बीतता है वहां पे उनकी फोटो को लगा दीजिए, ताकि जब जब आप उनकी फोटो को तस्वीरों को देखें तब आपको उनको धन्यवाद कहना है। जैसे जो भी उनका नाम है ये लिखना तो सिर्फ आपको मॉर्निंग में है, सुबह, और सारा दिन जब भी फोटो को देखेंगे तो आप फोटो को ही देख के बोलेंगे उस व्यक्ति को, धन्यवाद हैली। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अगर आप अपनी मम्मी के लिए कर रहे हैं तो धन्यवाद मम्मी, पापा के लिए कर रहे हैं तो धन्यवाद पापा, जिसके लिए भी कर रहे हैं तो आपको जब जब फोटो को देखेंगे जब जब आपको थैंक यू बोलना है, तीनों व्यक्तियों। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें, तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये बताया है ऑथर ने कि जो ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस तीन लोगों के बारे में बताई गई है। इनकी फोटो आप अगर बाहर जॉब करते हैं, बाहर अगर कोई आपका काम है, तो अपने पर्स में भी आप साथ में लेके जा सकते हैं, और जब जब आप इनको देखेंगे, फ्री होते हैं जब तस्वीरों को देखें और थैंक यू बोले। और ये जो प्रैक्टिस है ये आप अपनी लाइफ टाइम कर सकते हैं, क्योंकि रिश्ते तो हमें हर वक्त बेहतर बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो बेस है बाहर के लोगों पे ही टिका होता है। अगर बाहर का इन्वायरमेंट अगर हैप्पी रहता है तो हमारे काम को थोड़ी सी उड़ान मिल जाती है। तो इसीलिए अभी टाइम है 4-5 मिनट में सर। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस प्रैक्टिस को चाहे तो ये जैसे तीन रिश्ते आपने प्रैक्टिस की, ये आपको रोज करनी है। जब आपके तीन रिश्ते बेहतर हो गए तो इन तीन रिश्तों को रिप्लेस करके आप दूसरे तीन रिश्ते भी जोड़ सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से करते जाएंगे तो आपके जितने भी रिश्ते हैं आसपास के वो सारे ही बेहतर बन जाएंगे, और आपका जो संबंध है वो चमत्कारिक रूप से बदल जाएंगे। यानी हर व्यक्ति आपके जीवन में अच्छा दिखने लगेगा, और जब आप दूसरों को अच्छा बोलते हैं तो आप भी अच्छे बन जाओगे, ऑटोमेटिकली सारे संबंध हमारे मधुर बन जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस आप चाहें तो रोज कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें।
तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। चौथा, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। छठा, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए हमारे तीसरे दिन की असाइनमेंट है, यानी हम इसे की तरह हमें अपनी 10 ब्लेसिंग लिखनी है, यानी 10 नियामतें। उसके बाद उनको एक एक करके पढ़ना है और 3 बार धन्यवाद बोलना है और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। फिर हमारा जो कल का जो असाइनमेंट है कि हमें 3 रिश्ते चुनने हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक रिश्ता आपका अच्छा होना चाहिए और 2 रिश्ते आपके जो आपको ठीक करने हैं, यानी अभी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं। तो यानी हम 3 रिश्ते लेंगे, 3 व्यक्तियों की फोटो लेंगे और उन फोटो को देखते हुए, सोचते हुए कि उनमें क्या खूबियां, 5-5 बातें हम उनके लिए अच्छी लिखेंगे अपने जर्नल में। और उसके बाद हम जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करेंगे कि धन्यवाद हेली, जैसा कि इसमें बताया गया है। इसी तरह से जिसके बारे में भी आप लिख रहे हैं, धन्यवाद से शुरू करेंगे और क्यों उनको धन्यवाद बोल रहे हैं वो भी लिखेंगे। तो इस तरह से आप तीनों के साथ एक एक करके 5-5 आप उनकी ब्लेसिंग्स लिखेंगे या उनकी खूबियां लिखेंगे और उसके बाद आपको देखना है और उसके लिए कृतज्ञ होना है। और उनकी फोटो को, चाहे वो फोन में हो चाहे हार्ड कॉपी हो, आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी आंखों के आगे रखना है और जब जब दिन में आप देखें उनको थैंक यू बोलेंगे। और रात को सोने से पहले जो आपकी जादुई प्रैक्टिस है मैजिक क्लॉक वाली, वो आपको करना है। रात को सोने जाने से पहले आपको पत्थर अपना हाथ में लेना है और सारा दिन में जो जो अच्छा हुआ उसको सोचना है, खुश होना है और थैंक यू बोलना है। तो ये हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच पलचिन, इतनी अच्छी तरह से रीड करने के लिए। और थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट्स का जो इस जर्नी में जो इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं। थैंक यू रोंडा बन का, थैंक यू आशमिन मैम का, थैंक यू थैंक अरविंद यू सर का, मैम। थैंक यू थैंक एनी, यू थैंक यू राजन पलचिन। सर, सभी का बहुत बहुत थैंक यू जो हमें इस जर्नी का हिस्सा बनाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू पलचिन। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। हैव अ नाइस डे।